हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर धीरज। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुधीर धीरज फिर से लेके आया हूँ आज का नया टॉपिक। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमारे जीवन में संस्कार का कितना बड़ा योगदान होता है। तो पिछला जो टॉपिक था मेरा कि शिक्षा का क्या महत्व है, और आज का जो टॉपिक है कि हमारे जीवन में संस्कार का कितना बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन में संस्कार का भी बड़ा योगदान होता है। अगर हम बाल्य अवस्था में जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, शिक्षा हमें हमारे गुरुओं से मिलते हैं, हमारे माता पिता से मिलते हैं। उसी के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी दिया जाता है। जो संस्कार हमें अपने माता पिता से सर्वप्रथम मिलते हैं और हम अपने परिवार में संस्कार को सीखते हैं। और संस्कार और शिक्षा में वही अंतर है, वही संबंध है जैसे महकता हुआ गुलाब का पुष्प। हम उस गुलाब के पुष्प को उसकी सुंदरता को देखकर हमारा मन आकर्षित हो जाता है, हम उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं। और गुलाब की शोभा, उसकी सुंदरता और उससे निकलने वाली खुशबू गुलाब की शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हम जब हम अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करते हैं और शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार को भी अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमारे अच्छे संस्कार हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व पर गुलाब की पुष्प की भांति ही हमें समाज में हमारी छवि को महकाती है। क्योंकि जब हमारे संस्कार हमारे जीवन में अच्छे होते हैं तो हम गुलाब के पुष्प की भांति ही हम इस समाज में योगदान देते हैं। तो हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए शिक्षा के साथ साथ। तो संस्कार संस्कार हमारे माता पिता देते हैं। जब हमारे जन्म से लेकर 5 वर्ष तक जो हमें संस्कार मिलता है, आता है। छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, खान पान, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको 5 वर्ष तक की आयु में। और 5 वर्ष तक की आयु में बच्चों का जो संस्कार होता है उसके खान पान को भी देखा जाता है। बच्चा जिसमें ज़्यादा रुचि लेता है, अगर वो फ्रेश खाना खाता है या ताज़ा खाना खाता है या फिर ड्राई फूड का सेवन करता है ज़्यादा, जिसमें उसके संस्कार, जिसमें उसके अच्छे होते हैं, वो उसी भोजन का शौकीन बन जाता है। तो खान पान में 5 वर्ष तक अपने बच्चों को विशेष ध्यान दें, खान पान में बच्चों का संस्कार अच्छा बने। हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक में ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट है। ऊपर जब 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु में जब बच्चा अपना जीवन यापन करता है, तब वहाँ पे जो संस्कार उसको मिलते हैं, उसके जीवन में नए नए व्यक्ति, नए नए मित्र उसके जीवन में आते हैं। नए लोगों से आपका बच्चा मिलता है, नए नए विचारों को सीखता है, नए नए विचारों को अपने मन में जन्म देता है। तो उस समय आपके बच्चों के जीवन में जो नए मित्र बन के आते हैं, नए साथी बन के आते हैं, तो
संगति का असर पड़ता है कि 6 से 10 वर्ष की आयु में कि आपके बच्चों के जो मित्रता हो रही है वो किस संगत में ज़्यादा पड़ता है, बुरी संगत या अच्छी संगत। तो 6 से 10 वर्ष की आयु में जो बच्चों के अंदर जो संस्कार बनते हैं उसकी संगति पर बनता है। तो बच्चों में ये संस्कार भी देखें कि उसकी संगति पे क्या संस्कार बच्चों के अंदर 6 से 10 वर्ष की आयु में बन रहे हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए है। तो 10 से 16 वर्ष की आयु में आपका बच्चा ज्ञानी हो जाता है, बातों को समझने लग जाता है, उसे अपने भविष्य की चिंता होने लग जाती है, अपने करियर की चिंता होने लग जाती है। वो हर बातों को समझना शुरू कर देता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो 10 से 16 वर्ष की आयु में बच्चे के अंदर अपने भविष्य की चिंता के लिए संस्कार उत्पन्न होता है। तो 10 से 16 वर्ष की आयु में अपने बच्चों को नैतिकता के प्रति उन्हें ये संस्कार सिखाएं, उन्हें समझदारी का ज्ञान दें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, सेवा करना, ईश्वर के प्रति प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, समय से उठना, समय से जागना, समय का पालन करना। और जो आपके बच्चे जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो अपना करियर बना रहे हैं, उनके प्रति जागरूक करना। तो अपने बच्चों के अंदर ये सभी संस्कार 16 वर्ष की आयु में आप अपने बच्चों को सिखाएं। जब आपका बच्चा 16 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु में जब जाता है तो 16 वर्ष से 21 वर्ष की आयु में आपके बच्चे के भीतर आत्मनिर्भर का संस्कार जन्म लेता है। आपका बच्चा खुद के काबिल बन जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाता है। तो अपने बच्चों को 16 से 21 वर्ष की आयु में आत्मनिर्भर बनना सिखाएं, उसके अंदर ये संस्कार डालें। स्वयं पर निर्भर होना है, जो भी कुछ करना है स्वयं से करना है, स्वयं से निर्णय लेना है और एक सही निर्णय लेना है जो उसके भविष्य को बेहतर बना सके। तो 16 से 21 वर्ष की आयु में आपके बच्चों में एक रासायनिक परिवर्तन होता है और वह अपनी जिम्मेदारियां, अपने जीवन में अपनी अहम भूमिका वो खुद समझने लग जाता है कि हमें अपना करियर कैसे बनाना है, हमें क्या करना है कि हमें आगे सफलता मिले। तो 16 से 21 वर्ष की आयु में बच्चों के भीतर खुद पर विश्वास बना रहे, ऐसे संस्कार आपके बच्चों में होने चाहिए, किसी और पर निर्भर ना रहें। तो ये संस्कार अपने बच्चों के अंदर 16 से 21 वर्ष की आयु में डालें। उन्हें ज़्यादा लचीलापन ना बनाएं, उन्हें भीतर से मजबूत बनाएं। ये संस्कार अपने बच्चों को ये 16 से 21 वर्ष की आयु में ये संस्कार सिखाएं। और आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका संस्कार का प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। वो बचपन से ही संस्कार नहीं सीखते हैं अपने माँ बाप से, या उन्हें अपने माँ बाप से वो संस्कार
नहीं मिलता है या अपने बुरी संगति में पड़ जाते हैं या माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे हैं वो आगे चल के सफल और कामयाब बन जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, तो कोई पुलिस बनता है, तो कोई चोर भी बन जाते हैं, कोई जेब काटने का काम शुरू कर देता है, तो कोई शराब की बुरी लत पकड़ लेता है, नशे आदि की लत पकड़ लेता है, अलग अलग गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो ये जो कोई अच्छे रास्ते अपनाता है, कोई बुरे रास्ते अपना लेता है। ऐसा क्यों होता है? अरे उसकी औलाद कैसी है? उसकी औलाद तो नशेबाज है। अरे वो व्यक्ति नशेबाज है, या हमारा पति नशेबाज है, हमारा पति झगड़ालू है, क्रोधी है। तो ये सब, तो कोई चोर बनता है, कोई गलत रास्तों को पे चलता है, तो कोई अच्छे रास्तों पे चलकर खुद को कामयाब बनाता है। तो ये चीज जो हमारे जीवन में होती है, निरंतर अपना मार्ग बदलती है, तो ये संस्कार की वजह से ही होता है। अगर हम बचपन में अपने बच्चों को जैसा संस्कार हम सिखाते हैं, तो हमारा भविष्य उसी ओर आगे बढ़ता है। तो संस्कार का हमारे जीवन में शिक्षा के साथ साथ परस्पर संबंध है। तो संस्कार हमारे जीवन में अच्छे होने चाहिए, जिससे हमारे व्यक्तित्व को संस्कार दर्शाता है, हमारे छवि को समाज में प्रदर्शित करता है कि हमारी छवि समाज में कैसी है। अगर हम लोगों सामने वाले से अपने आप को अच्छा व्यवहार उनके सामने हम रखते हैं, तो सामने वाला हमारे व्यवहार को देखकर खुश होता है और वो हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। कोई कहता है अरे उस व्यक्ति का चरित्र कितना अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तभी उस व्यक्ति की महानता को दर्शाता है। हर एक आदमी आपके अच्छे आचरण पे, आपकी अच्छी बोलचाल, आपकी अच्छी वेशभूषा, आपकी अच्छी आदतों पे ही आपकी ओर खिंच जाता है, आपके अच्छे संस्कारों को देख के। तो गुलाब के पुष्प की भांति ही अपने अंदर, अपने जीवन में वो अच्छे संस्कार डालिए, जो गुलाब के पुष्प की भांति ही आपके संस्कार आपके जीवन में आपको एक अच्छे व्यक्ति का दर्जा दे और आप अपने संस्कारों से, अच्छे कर्मों से समाज में अपनी छवि बनाएं। तो आज का मेरा यही टॉपिक है, संस्कार के प्रति। तो मैं आज अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर से अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।